इस हफ्ते में 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। सबसे पहला हमला जो हुआ है वो रियासी के शिवखोड़ी इलाके में जो 10 लोगों की जान चली गई, वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ। जिसके बाद रियासी पुलिस ने जो है एक स्केच जो है वो जारी किया है, जिसमें 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो उस स्केच पे जो बना हुआ चेहरा है उसको इंफॉर्मेशन जो है उसकी पुलिस को देगा। उस व्यक्ति को जो है इनाम के रूप में 20 लाख रुपए दिया जाएगा। अभी कल ही जो है कठुआ के हीरानगर में जो है एक आतंकवादी के द्वारा जो एक हमला किया गया। उसके बाद डोडा में जो है एक हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं जम्मू प्रोविंस में जो है लगातार इस तरह की वारदातों का बढ़ना। और आज सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी के द्वारा जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बातचीत करेंगे। जयेश जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मैं आरफाजी थोड़ा सा आपको और स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा। आपने कहा एक हफ्ते में, मैं कहूँगा कि 72 घंटों में 3 टेररिस्ट अटैक हुए जम्मू रीजन में। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात है। रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, हीरानगर में मैं आई वुड से दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मुझे याद नहीं आता है कि जम्मू रीजन में कभी ऐसी चीज़ें हुई हों, वो भी 72 घंटों में। बिल्कुल। आप सोचिए कि यहाँ पर वो ये 72 घंटों में ये 3 चीज़ें करने में कामयाब हो गए। उनके अंदर पता नहीं कितनी ज़्यादा प्लानिंग चल रही होगी, कितना षड्यंत्र चल रहा होगा। हमने ये सारी चीज़ें करनी, और अमरनाथ यात्रा अभी शुरू होने वाली है। रियासी में तो मैं आपको कहना चाहूँगा, वहाँ पर जो कैजुअलिटी हो सकता था कि बहुत बड़ी हो जाती, वो तो अच्छा वो ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। अगर वो गाड़ी रोक देता तो उन टेररिस्ट ने क्या करना था, सारे के सारे लोगों को मार देना था, इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड कंडक्टर। अभी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, वेरी गुड, हमारे बीएसएफ सीआरपीएफ बड़ा अच्छा काम कर रही है, इन पास बड़ा अच्छा काम कर रही है, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं कहना चाहता हूं, इनफैक्ट मैंने कहा है, प्रधानमंत्री साहब जी से रिक्वेस्ट की है, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट की है, डिफेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, देन एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सिचुएशन इज अलार्मिंग, खतरे की घंटी है, तो आपको यहां पर जम्मू रीजन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने जम्मू रीजन में ध्यान नहीं दिया तो पानी सर के ऊपर हो जाएगा, फिर चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, तब बहुत हो सकता है ज्यादा कैजुअलिटी हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले जो हमारा बॉर्डर है उसके अंदर बीएसएफ की और ज्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, देन सीआरपीएफ की ज्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, पुलिस को और एक्टिव करना पड़ेगा। वहां पर बॉर्डर में बोल्ट की बड़ी बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके जरिए बॉर्डर को आप टोटली इंपोर्स कर सकते हो, यानी कि आप उसमें इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कीजिए। पहाड़ों में, हमारा जैसा पहाड़ी एरिया है, यू शुड मेक द यूज ऑफ द ड्रोन्स एज मच एज पॉसिबल। अभी आप कर रहे हो, लेकिन कमी है, ड्रोन्स इस्तेमाल कीजिए। स्नाइपर डॉग्स की उनकी डिप्लॉयमेंट ज्यादा कीजिए। और एक और बड़ी बात, जो वीडीसीज है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वीडीसीज बनाई गई है, आप यहां पर भी बनाइए और जल्दी से जल्दी कीजिए। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री साहब, अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर जी, यहां करना बहुत जरूरी है, और काफी स्विफ्टली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो लोग प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं टेररिस्ट लोगों को, उन पे भी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे ना, तो कल को कई लोग सोचेंगे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। चलो, कई बार मजबूरी होती है, कोई मिलिटेंट जैसे मेरे घर में आ जाता है बंदूक के नोक पे, ठीक है, मेरे को बोलता है कि ऐसा ऐसा करना, तो हो सकता है वो बंदा कर दे, क्योंकि जान सभी को, परिवार सभी को प्यारा होता है। लेकिन जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो कई लोग चुप रहते हैं। अरे, आप तब बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे फलाने फलाने लोग आए थे, ऐसा ऐसा किया, वहां से यहाँ चले गए। इससे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफी इनपुट मिलती है। तो ये चीजें बहुत करना जरूरी है। इसलिए मैंने ठीक समझा, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट,
मैंने ठीक समझा, जबकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ के सियासतदानों की होनी चाहिए थी, जो यहां पर इलेक्शनों में खड़े हो जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे बताइए, किसी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एक भी बंदे का नाम कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। आपने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की ऐसा वैसा, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और दैट इज वाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी, आपने एक बात कही है कि जो लोग संरक्षण देते हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कहाँ पे चूक हो रही है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज से कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की जानकारी, हर एक का डाटा, आधार कार्ड, अंगूठा, हर चीज़ होती है एजेंसीज के पास, लेकिन वो लोग आइडेंटिफाई क्यों नहीं होते जो लोग इनको संरक्षण देते हैं? उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलती है? चाहे राजौरी की बात करें हैं, जितने भी इंसिडेंट आज तक हुए हैं, बहुत कम देखने में आया है कि जो जो लोग संरक्षण देते हैं इन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिलती है। देखिए, इसका यही कारण है कि जिस तरह से काम होना चाहिए ना सिक्योरिटी एजेंसी का, कहीं ना कहीं लूप होल है। और दूसरा, जो हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस यहाँ पर नाकाम है। अगेन उनको भी, इंटेलिजेंस को भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है ना, तो इसका मतलब आपको खुफिया खबर मिल रही है आगे पीछे से। तो अगेन वहाँ पर भी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। लाइक आप देखिए, बाहर के जो हमारी माफ़ कीजिएगा, बाहर के जो, जैसे अगर आप देखें, इजराइल बड़ा छोटा सा देश है, उसकी जो पॉपुलेशन आई थिंक 1 करोड़ के आसपास भी नहीं है। कई ऐसे ऐसे देश है जिनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। छोटे छोटे देशों की ना जो इंटेलिजेंस है ना, बड़ी खतरनाक होती है, वो स्ट्रांग होती है। मतलब अपने देश के अंदर क्या हो रहा है उस पर तो नजर रखती है, वो बाहर के, जैसे इजराइल की बात करें, वो बाहर में, पाकिस्तान में, यानी कि इंडिया में या यूएस में, या इवन की यूक्रेन में, या आप पैलेस्टीन में, वहां पे घुस के ना, वहां पे घुस के वो दुश्मनों को आइडेंटिफाई करते हैं। सोचो, छोटा सा देश, छोटी सी पॉपुलेशन, हाँ, उनकी आर्मी कितनी होगी, हाँ, वो बाहर के देशों में जाके दुश्मनों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका खात्मा भी करते हैं। और यहाँ पर तो बड़ा, इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बड़ा आसान है देश के अंदर थोड़े से एरिया में लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा। तो आप यहाँ, अगेन मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि आपको जो अपनी इंटेलिजेंस है, खुफिया खुफिया जो खबरें मिलती है, वो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर ज्यादा लोगों की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, तो ये चीजें सामने आएंगी। और जब आप पनिश करोगे, जो जो संरक्षण देते हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं, मैं कहता हूँ एक बार आपने किसी को दंडित कर दिया ना, वो सोसाइटी में बड़ा जबरदस्त मैसेज आता है। वो बोलता है कि यार, इसको दंडित किया है, इसको सजा मिली है, तो वो कई बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा वो प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे अभी हमने देखा G20 जो है काफ़ी स्मूथली हुआ, अभी हमने देखा लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी स्मूथली हुए। कुछ लोग इन सारे जो आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको अमरनाथ यात्रा और जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं उससे रिलेट कर रहे हैं, इसको मतलब जोड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका असर कुछ इन दो चीज़ों पे होने वाला है, इलेक्शंस पे या अमरनाथ यात्रा पे? देखिए, अमरनाथ यात्रा डेफिनेटली, अब मैं बताऊं, ये जो चीजें हुई ना, अभी से इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, अभी से ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल, कई जो लोग, सपोज 1 करोड़ जो लोग सोच रहे हैं ना अमरनाथ यात्रा जाने के लिए, ऑब्वियसली अभी से मैं बता दूं, ये नंबर 50% कम हो गया। यानी कि जो लोग 1 करोड़ सोच रहे थे जाने के लिए, अब वो सीधा सीधा अब 50 लाख सोचेंगे जाने के लिए। 50%, यानी कि 50 लाख वो पहले ही उन्होंने अपने आप को हटा लिया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो ऑब्वियसली अमरनाथ यात्रा में फर्क अभी पड़ा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर 1-2 इंसिडेंसेस और हो गए तो फिर और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है, ताकि एक हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट से या यूटी से लोग आते हैं, उनको मैसेज आए कि यस यार, नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी सिक्योरिटी वहाँ पर और स्ट्रांग हो चुकी है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तो फिर वो आएंगे यहाँ। तो असेंबली इलेक्शंस जो सितंबर से पहले होने थे, क्या आपको लगता है कि वो भी डेफर हो सकते हैं अगर हालात ऐसे ही रहे? देखिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए तो इन्होंने पास्ट में हमेशा सिक्योरिटी को लेके एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्शंस करवानी है तो वहाँ पर गवर्नमेंट कह देती है कि यस, नाउ
द सिक्योरिटी इज ओके तो हम यहाँ पर इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन पीछे बहाना मारा गया है कि जब भी असेंबली इलेक्शंस करवाने होते हैं तो गवर्नमेंट ये कह देती है कि यार देयर इज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो इसलिए हम यहाँ पर इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तो डेफर किए जाएंगे। तो वैसे भी लोग हमारे लोग यहाँ पर कह रहे थे कि चांसेस ये हैं कि डेफर हो जाएंगे, इलेक्शंस डेफर हो जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको सितंबर से पहले इलेक्शंस करवानी है। तो ये कोई हो सकता है, नॉट ए बिग डील, कि सरकार को एक मौका मिल जाए, ठीक है, कि बोले कि ऐसी ऐसी चीज हो गई है तो अब असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो सकते। दिस इज क्वाइट ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऐसा उन्होंने इस चीज को लेके बहाना मारा है असेंबली इलेक्शंस को लेके। लेकिन जब दूसरे इलेक्शंस होंगे तब यस, तब चलेगा। ये अगर चीजें हो रही हैं तो वो कंट्रोल कर लेंगे, देन देयर इज नो सिक्योरिटी प्रॉब्लम। बट एज फार एज असेंबली इलेक्शंस आर कंसर्न तो उनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है। सर, जिस तरह के इंसिडेंट, ये खासकर आतंकवादी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये हम कश्मीर में देखा करते थे, लेकिन ये जम्मू प्रोविंस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, मैं वही, मेरे को बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि ये जितनी भी हम चीज़ें सुनते थे ना, जो कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे बातें सुनी जाती थी कि वहाँ पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इनफैक्ट जब हम बाहर भी जाते थे ना, मैं आई बीन टू पूना, आई बीन टू बॉम्बे, तो मेरे से लोग कहीं पूछते थे जम्मू कश्मीर, तो मैं बोलता था जम्मू। तो मैं आई ऑलवेज यूज टू से कि यार जो भी ये टेररिस्ट की जो चीज़ें होती है ना वो कश्मीर में होती हैं, फलाने फलाने डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, लेकिन एज फार एज जम्मू इज़ कंसर्न, जम्मू इज़ सेफ, है ना। तो ये जम्मू में चीज़ें नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, ये 72 घंटों में ये 3 बड़े इंसिडेंट्स हो गए, इट्स ए बिग डील। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कॉन्स्पिरेसी ये चल रही है कि जो जम्मू रीजन है कहीं ना कहीं उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन द पास्ट हमारे कई लीडर्स ने बोला हुआ है जम्मू तो बिल्कुल सेफ है, जम्मू को तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। वो बार बार बोल के ना, आपने जो आतंकवादी हैं जो इस इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, उनके आप दिमाग में आपने चीज़ें डाल दी कि जम्मू सेफ है, ये वगैरह। तो नाउ ऐसा हो रहा है कि जम्मू को निशाना बनाने का सोचा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 72 घंटों में 3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इट्स ए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, खतरे की घंटी है। दैट इज़ वाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये कहा है प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर, कि आप प्लीज़ ख़ास यहाँ पर ध्यान दीजिए और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमारे टॉप के लीडर एक बार ये ठान लें कि हमने ये चीज़ करनी है, बस करना कुछ नहीं, ज़्यादा अलर्ट करना है और अपनी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करनी है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, बस ये चीज़ें करनी है, देन यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।